दोस्तों, बीजेपी की इलेक्शन की लिस्ट आ चुकी है। 184 उम्मीदवार इस बार इलेक्शन में खड़े होंगे। कुछ लोगों की उम्मीद पूरी होगी, किसी की उम्मीद पे वार होगा। 13 राज्यों में इलेक्शन है और 13 राज्यों में मेरा कौन सा राज्य है, उसका कौन सा राज्य है, इसका कौन सा राज्य है, ये क्लियर हो रहा है। लेकिन साथ साथ में एक सैड न्यूज़ ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का गांधीनगर का सीट जो है वो अमित शाह के पास चली गई। इस पे हमारे आडवाणी जी बहुत दुखी है। देखिए, मुझे गांधीनगर की सीट से साइड कर दिया गया है ये कह के कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे तो तबीयत खराब किसने की? आप ही ने तो की। ऐसी ऐसी करोगी हरकत तो कैसी ठीक रहेगी मेरी तबीयत? हाँ, ऊपर से कहते हैं कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपको खड़े कैसे रहने देंगे? बुजुर्ग खड़ा रहता वो अच्छा नहीं लगता। आप हमारे मालिक हैं, हम आपके चौकीदार हैं। चौकीदार खड़ा रहेगा तो अच्छा लगेगा। अरे लेकिन सीट भी तो छीन ली, अब मैं बैठूंगा कहाँ? अरे तो कहते हैं आपको बैठने की क्या ज़रूरत है, आपकी 91 की एज है, आप तो लेट सो जाओ, बैठो मत, आराम करो। अरे मैंने कहा फिर मेरी कौन सी पोस्ट है? तो कहने लगे आप मार्गदर्शन मंडल में हो। मैंने कहा हाँ जानता हूँ कौन सा मार्गदर्शन मंडल है। दिल बहलाने के लिए आडवाणी ख्याल ही अच्छा है। मार्गदर्शन मंडल आज बता दूं सबको। मार्गदर्शन मंडल मतलब ये कि मोदी कभी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, आडवाणी जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो मुझे मार्ग बताइए, मैं वाया दुबई जाऊँ, वाया लंदन जाऊँ, या वाया नेपाल, या वाया भूटान, या वाया भोपाल जाऊँ। ये मार्गदर्शन है। जब वो मार्ग पे जाते हैं तो हम दर्शक बन के देखते हैं, ये मार्गदर्शक मंडल है हमारा। और जब इंडिया में कहीं उनको घूमना होता है तो मुझसे भी नहीं पूछते। फिर एक और मार्गदर्शक मंडल में है हमारे मेरे ही दोस्त मुरली मनोहर जोशी, उनसे हम दोनों को मार्गदर्शक मंडल रास्ता बताने के लिए वो भी बस से जाए या ट्रेन से जाए। ये अच्छा नहीं किया अमित शाह। तूने सबसे पहले मेरी अध्यक्ष पद की सीट छीनी। बीजेपी का अध्यक्ष मैं था, तूने छीनी। उसके बाद अब गांधीनगर की सीट भी तुमने मुझसे छीन ली। अब आगे जो सीट मैं डिज़र्व करता हूँ, जो हर बुजुर्ग डिज़र्व करता है, वो जो सीट जो भगवान मुझे देने वाले हैं वो भी तुम लोगे क्या? ले लो वो सीट। कौन सी सीट? भगवान मुझे सीट देने वाले हैं। मुझे भगवान पे भरोसा है क्योंकि मैं कृष्ण का लाल हूँ और कृष्ण मुझे देना चाहते हैं पीएम की सीट। मुझे विश्वास है, मैं हारने वाला नहीं हूँ। मैं लाल कृष्ण आडवाणी हूँ, हरा कृष्ण आडवाणी नहीं जो हर कोई मुझे हरा देगा। अरे ठीक है, मैं पीएम नहीं बन सका, मैं राष्ट्रपति नहीं बन सका, मैं अब मुझसे अगर गांधीनगर की सीट छीन ली तो मैं सांसद विधायक कुछ भी नहीं बन सका, तो नगर सेवक तो बनूंगा है? मुझे पता है नगर सेवक का मतलब। चुन के आने के बाद सारा नगर जिसका सेवक हो जाता है उसे नगर सेवक कहते हैं। एक मिनट, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनके साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शत्रु का फोन था। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस का नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का, क्योंकि वो भी तो जवान आडवाणी है। अब हमको आगे बढ़ने से कोई अड़वा नहीं सकेगा। मेरी वाणी कितनी ही और हो जाए, और वाणी नहीं हो सकती, वाणी और नहीं हो सकती। मैं तो जीत के रहूँगा। मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, अंदर से मैं अभी भी जवान हूँ। 91 की एज को उल्टा करो तो मैं 19 का हूँ, 19 का। तो आप मुझे बताइए 2019 यानी 19 के चुनाव में मुझे खड़ा होना चाहिए था कि नहीं? लोग कहते कि 91। अरे जब बीजेपी वालों तुम मेरे लिए इतना उल्टा सोचते हो तो मेरे एज को उल्टा क्यों नहीं सोच पा रहे हो? मुझे 19 समझो, खड़ा कर दो।
लेकिन इस साल में बहुत उल्टी सीधी बातें हुई, और क्यों ना हो, ये साल ही उल्टा सीधा है। आमतौर पे 19-20 होता है, ये साल कमबख्त 20-19 है, उल्टा सीधा काम हो जाता है। लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं फिर लौट के आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। अमित शाह, मैं एक दिन PM बन के बताऊँगा। नहीं, गांधीनगर से मुझे निकाल दिया तो क्या हुआ, अब मैं गांधी के कैंप में भी नहीं जा सकता, गांधी कैंप नहीं, मैं भाजपा का बुढ़ापा हूँ, भाजपा का बुढ़ापा हूँ और भाजपा का बचपन भी हूँ। 80 में हमने शुरुआत की थी, अभी तक हम में एटीट्यूड नहीं आया, लेकिन तुम लोग भुला बैठे हो। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जनता मेरा ख्याल रखे, 80 को बचाओ, 80 पढ़ाओ, 80 बचाओ। इन विद्यार्थियों ने गुरु का ध्यान नहीं रखा, लेकिन आप तो मेरा ध्यान रखो, मुझे कोई ना कोई सीट ज़रूर दिलवा दो। मैं बहुत डिज़र्व करता हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत ध्यानी हूँ। अब ये लोग कहेंगे कि आप 91 ईयर्स के हो तो आप खड़े नहीं रह पाओगे, आप झूमते रहोगे, स्टेबल नहीं रह पाओगे। तो मैं कहता हूँ, जब जुमले चल सकते हैं जवानों के चल सकते हैं जुमले, तो बुढ़ापे में क्यों नहीं चल सकता है झूमले। मैं तो वापस आऊँगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपके साथ ही रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अटल हूँ, क्योंकि अटल जी मेरी आत्मा में है। मैं अटल हूँ, मैं चुन के आऊँगा। मुझे कितनी बार भी आप साइड करो, बस मैं बीच में ही रहूँगा।